हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी विद सीमा पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ इसे शेयर करें। तो आज के इस सेशन में हम क्लास 8 मिड टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा हिंदी रहेगा, जो कि आपका पहला एग्ज़ाम है। तो इसमें आपके लिए आपके बुक्स से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लिया गया है। तो सबसे पहले आपको खुद से आंसर देना है ताकि आप अपनी मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को चेक कर सके। फिर हम आपको आंसर बताएंगे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, बदलू किस पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था। तो इसका आंसर देंगे, ये लाख की चूड़ियाँ जो आपका चैप्टर है उससे लिया गया है। तो राइट आंसर है बदलू मचिए पर बैठकर चूड़ियाँ बनाता था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बदलू किस प्रकार की चूड़ियाँ बेचता था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के। तो इसका राइट आंसर क्या है, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचता था। जैसा कि चैप्टर का भी नाम है लाख की चूड़ियाँ, तो बदलू किस प्रकार की चूड़ियाँ बेचता था, लाख की चूड़ियाँ बेचता था। थर्ड क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो ये 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है आपको पता है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उनकी अवहेलना करना। तो उस समय नमक पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था, और क्योंकि नमक हम रोज दैनिक जीवन में अपने उपयोग करते हैं, तो इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी, और इसी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है। तो आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं आपको उनके लेखक, और अगर कविता है तो उनकी कवि और कवित्री का नाम याद होना चाहिए। तो बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई। अब इसलिए क्योंकि हमें लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री का नाम याद होना चाहिए, तो मैंने आपके लिए एक स्लाइड डाल दी है। ये 4 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन 4 चैप्टर्स को के जो लेखक और कवित्री या कवि हैं उनको आपको याद रखना है। आपका पार्ट 2 आ रहा है, लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ जो पार्ट है उनके लेखक का क्या नाम है, कामतानाथ। पार्ट 3 बस की यात्रा, इसके लेखक का नाम है हरिशंकर प्रसाई। पार्ट 6 भगवान के डाकिये, जो कि एक कविता है, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। तो इनका याद रखिएगा, कवि कौन है भगवान के डाकिये के, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखिएगा क्योंकि मैं जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उनमें आपसे बीच बीच में पूछूंगी क्वेश्चन, तो आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई आप अपने आप से भी करके देखें ताकि आपको पता लगे कि आपको याद है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कमेंट बॉक्स में ही, आप अपने आप से करके देखिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं मिड टर्म में, और अगर याद नहीं है तो ज़रूर याद कर लीजिए। पार्ट 7 क्या निराश हुआ जाए, ये भी एक कविता है जो कि आपकी मिड टर्म में आ रही है, और इसके जो कवि का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये 4 चैप्टर्स हैं, लाख की चूड़ियाँ, कामतानाथ, बस की यात्रा, हरिशंकर परसाई, भगवान के डाकिये, रामधारी सिंह दिनकर, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं आपके, और टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स का है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिए। वस्तु विनिमय, वस्तु का मतलब वस्तु, और विनिमय का मतलब आदान प्रदान। जब हम वस्तु के बदले वस्तु लेते हैं तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपयों पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना है। तो पहले के ज़माने में जब रुपया नहीं आया था, मुद्रा का अस्तित्व नहीं था जब, तो हम अपनी आवश्यकता के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज लिया करता था। तो ये एग्जाम्पल आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाख की चूड़ियों का ये क्वेश्चन है कि जो बदलू था वो वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करता था, यानी कि वो लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था और उसके बदले में अनाज लिया करता था। तो ये आप लाइन लिखेंगे तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो ये ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसमें आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। इसमें आप अपनी तरफ से कि आपको कहाँ जाना पसंद है और क्यों जाना पसंद है ये बताना है। तो जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एक सैंपल आंसर लिख दिया है कि कैसे लिखना है इसको। जैसे कि मुझे छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि नाना जी का घर का वातावरण अत्यंत शांत और आरामदायक है और यह खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ है। नाना जी से मुझे खेती तथा ग्रामीण जीवन के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त होती है और नाना नानी का निस्वार्थ प्रेम मुझे वहाँ जाने के लिए उत्सुक करता है। तो इसी तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कहाँ जाना पसंद है छुट्टियों में, आपको नाना नानी के घर पसंद है, दादा दादी के घर पसंद है, मौसी के घर पसंद है, या कोई और भी जगह जहाँ आप जाना पसंद करते हैं वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्यों? तो ये कौन से पाठ का है? बस की यात्रा, और इसके लेखक कौन थे? बस की यात्रा पाठ के हरिशंकर प्रसाई। अभी मैंने आपसे पूछा भी थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो क्यों वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था? इसका आंसर क्या होगा? बस की जर्जर अवस्था से, क्योंकि वो जो बस थी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, उसे देखकर लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? इस क्वेश्चन को भी आप बना के लिख सकते हैं। मेरे सपनों के भारत में सभी स्वस्थ, निरोग, शिक्षित, संपन्न तथा ईमानदार हो। यानी मेरे भारत में कोई भी बीमार ना हो, कोई भी अशिक्षित ना हो और कोई भी निर्धन ना हो और कोई भी बेईमान ना हो। वे जाति, धर्म, प्रांत, संप्रदाय आदि की भावना से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ प्रेम तथा सद्भाव से रहे। यानी हिंदू मुस्लिम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर वो किसी ग्रामीण इलाके में रह रहा है, वो शहरी इलाके में रह रहा है, इस बात को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सब कैसे रहे? भाईचारे के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे, सद्भाव के साथ रहे। यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी, गरीबी तथा अशिक्षा आदि से मुक्त हो। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, साथ ही साथ आपके जो अनुच्छेद आए हुए हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिड टर्म में ये काफ़ी हेल्प करेगा और आप अपने अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं। बस आपको चैनल के साथ बने रहना है और सारी बातों को फॉलो करते हुए इसे याद करना है। तो मिलते हैं एक नए सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।